नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की कालिंदी कुंज में यमुना नदी के ऊपर टॉक्सिक लेयर आपने देखी। टॉक्सिक फॉर्म की जो लेयर थी वो चर्चा का विषय रही, क्योंकि यमुना नदी पर लोग पहुंचे थे छठ पूजा के लिए और वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ करते हैं और उसी पर्व को लेकर काफी सियासत भी हुई। लेकिन अब जो सियासत हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो हो रही है यमुना नदी के अंदर प्रदूषण को लेकर। जी हाँ, जहरीले झाग देखे गए जिनको लेकर तमाम बयानबाजी हुई और सोशल मीडिया पर भी दिल्ली काफी ज्यादा छाई रही। वजह थी यमुना नदी के अंदर जो बर्फ जैसे झाग दिख रहे थे, जहरीले झाग, वो एक टॉक्सिक फॉर्म है, प्रदूषण है जो बहुत जहरीला है। लेकिन लोगों ने छठ पर्व मनाने के लिए यमुना नदी के घाट पर पहुंचकर उन्हीं जहरीले झाग के बीच जाकर, उसी दूषित पानी में जाकर अपने पर्व की शुरुआत की। आस्था की बात थी। लोगों को हालांकि मना किया गया था कि यमुना नदी के किनारे ना जाएं, वहां पर घाट पर ना जाएं और जहां जहां दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं वहां पर जाकर वो छठ पूजा की शुरुआत करें। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग पहुंचे थे। लेकिन इस तमाम चर्चा से, इस तमाम राजनीति से अलग हटकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो टॉक्सिक फॉर्म है, ये जो जहरीले झाग हैं, वो बहुत तरीके से हानिकारक हैं इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। और वहां पर जाकर उस पानी के अंदर, उस दूषित पानी के अंदर जाना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। स्किन से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि कई और तरह की बीमारियां होने का डर है। आंखों से जुड़ी बीमारी हो सकती है, कान से जुड़ी बीमारी हो सकती है। और इसी बारे में बातचीत की है डॉक्टर कृतिका बंसल, जो कि त्वचा रोग चिकित्सक हैं शारदा अस्पताल में ग्रेटर नोएडा के। उन्होंने बताया कि इस तरह से पानी के अंदर जाना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और उन्होंने अपील की है लोगों से कि इस तरह के दूषित जल में जाने से बचें। नदियों में जाके स्नान करते हैं, पर आजकल की नदियों में आप जैसे जानते हैं कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कि इंडस्ट्री का केमिकल जो रिलीज होता है जिनमें कई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम कंटेनिंग, लेड, मर्क्यूरी, वो सब जो है वो आपको ना ही केवल आपकी चमड़ी को पर बाकी शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चमड़ी में तो कई नॉर्मल बीमारियां जैसे दाद, खुजली, फोड़े फुंसियों की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जिनको ज्यादा सीवियर रिएक्शन होता है उनको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है और कई लोगों को बहुत बड़े बड़े लाल धब्बे भी बन सकते हैं जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। इसके अलावा अगर जो स्नान कर रहे हैं अगर वो पानी मुंह में ले लें तो उससे उनके फेफड़ों में जाकर फेफड़ों में दिक्कत कर सकता है। खासकर वो मरीज जिनको अस्थमा की दिक्कत है उनके लिए वो कई बार इतनी दिक्कत दे सकता है कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ जाए। अगर वो पेट में जाए तो वो पानी आपको थोड़ी और खतरनाक बीमारियां जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, इन सब की दिक्कत भी दे सकता है और इसकी वजह से भी आपको भर्ती होना पड़ सकता है। और अगर बच्चे वगैरह जैसे जाते हैं, उनकी आंखों में पानी जाए, उनके कानों में पानी जाए तो उससे उनको कंजंक्टिवाइटिस की दिक्कत, कानों में एएसओम की दिक्कत, ये सब दे सकता है जिससे बहुत दिक्कत बढ़ सकती है और कई बार बच्चों के कान के पर्दों में छेद भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कई बार जो पानी में पलने वाले कीड़े होते हैं उनके अंडे या उनके कीड़ों से आपको रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम इंसेक्ट बाइट डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो एक और जहां वाटर पोल्यूशन की वजह से लोग परेशान हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ रही है। टॉक्सिक फॉर्म, जहरीले झाग लगातार इस वक्त सुर्खियों में हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की ही बात कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, दिल्ली की जहरीली हवा बार बार लोगों की चिंता बढ़ा रही है। AQI उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर स्थिति गंभीर है। जी हाँ, 300 से ऊपर लगातार AQI दिख रहा है और दिवाली के दिन तो आपने देखा कि किस तरह से AQI सीधा बूस्ट हो गया था, 999 तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद अभी भी AQI बेहद गंभीर स्थिति में है, बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंचा हुआ है। और ऐसे में अब दिल्ली के अंदर सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के रोगी जो हैं वो
संख्या में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जी हाँ, लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर भी डॉक्टर्स काफी ज्यादा चिंता में हैं। डॉक्टर अमित किशोर ने क्या कुछ कहा है इस बारे में, वो भी आप सुनिए। इस समय हमने एकदम से बहुत सारे पेशेंट आए हमारे पास जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, और चाहे वो नाक की इरिटेशन हो, नाक से पानी बहना, छींके आना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, चमड़ी पे खुजली होना, ये सब चीजें एलर्जिक चीजें हैं और ये पोल्यूशन की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि ये एकदम से हमने ये बढ़ाव देखा है। बच्चों में भी हो रहा है और बड़ों में भी हो रहा है। इससे कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है इस स्थिति में। प्रदूषण एक बहुत गंभीर मुद्दा है। देश की राजधानी लगातार कई साल से प्रदूषण से जूझ रही है। स्मोग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण लगातार दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक और इस पर राजनीति होती है तो दूसरी तरफ जनता इससे बेहद परेशान है, लेकिन समाधान अब तक इसका नहीं हो पाया है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि दावे बहुत सारे किए जाते हैं। दावे तो सरकार ने ये भी किए थे कि यमुना नदी का जल पूरी तरीके से साफ कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। दावा ये भी था कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिलेगी, लेकिन क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल सरकार पर उठेगा ही। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।